अस्सलामुअलैकुम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा अचानक अफगानिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को अकेला करने के चक्कर में खुद अकेला होकर रह गया है। एक तरफ तो भारत के घेरे में आ चुका है। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, यहाँ तक के मालदीव के साथ भी भारत के तनाज़ात ने इन ममालिक को चीन से करीब कर दिया है। इनकी ये कुर्बत सिर्फ तरजीही तजारत तक महदूद नहीं, बल्कि मालदीव और श्रीलंका ने तो अपनी बंदरगाहें चीनी बहरिया के लिए भी खोल दी हैं। नेपाल, जिसे हिंदुस्तान अपना बच्चा समझता था, वो भी आज भारत से अपनी मकबूजा इलाकों की वापसी का मुतालबा कर रहा है। माओ नवाज नेपाल हुकूमत चीन से करीब तर होती जा रही है। हिंदुस्तान ने 2015 में नेपाल का मुहासरा करके नेपाल की मईशत और सियासत को अपने से तोड़ लिया है। चीन ने फौरन ही नेपाल को इस मुश्किल वक्त में साथ देकर अपने तर्ज का मुआहदा करके सी पैक, जो कि चीन के साथ साथ मिला लिया है। बर्मा भी आ चुका है और हिंदुस्तान से इसके ताल्लुकात में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं। इसकी एक मिसाल इस साल मार्च में सामने आई, जब बर्मा ने हिंदुस्तान पर अरकान बागियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। बांग्लादेश हिंदुस्तान की शहरियत बिल को लेकर अवाम में बहुत बेचैनी है। फिलहाल हसीना वाजिद की हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ मामला संभालते हुए, मगर गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्रा दरियाओं के पानी रुकने से बहुत से मसाइल सर उठा रहे हैं। बांग्लादेश में इन दरियाओं का बहाव घटता जा रहा है, जिसकी बिना पर बांग्लादेश की साहिली पट्टी शदीद कटाव का शिकार है और आने वाले सालों में बांग्लादेशी हुकूमत को भारत के साथ ये मसला उठाना होगा, वरना उसे अपनी आवाम को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मालदीव, जो कि मुआशी और सियासी तौर पर हमेशा से हिंदुस्तान के करीब रहा है, उसे भी अपने अंदरूनी सियासत में हिंदुस्तानी मदाखलत के बिना पर हालिया कुछ सालों में फौजी बगावत और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा। मालदीव ने हिंदुस्तान की मदाखलत के बावजूद मकवानदे जजीरे पर चीन को बहरी जहाजों पर नजर रखने के लिए रेडार सिस्टम लगाने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका दहाइयों तक हिंदुस्तानी मदाखलत और दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। वो बाखुशी चीन की भारत बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के एक मजमून में कर्नल रिटायर्ड वेस्ट मार्ट्रेन ने कहा है कि भारत में कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। उन्हें सड़कों पर मारा गया और उन्हें अस्पतालों में इलाज की सहूलत भी नहीं दी जा रही। वेस्ट मार्टिन के मुताबिक मोदी और बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि मुसलमान कोरोना वबा फैला रहे हैं, जिसके बायस मुसलमानों के लिए दोहरा लॉकडाउन किया गया। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस मुसलमानों को एहतजाज भी नहीं करने दे रही और इस सूरत हाल में दुनिया चंद अल्फाज अदा करने के सिवा कुछ नहीं कर रही। मजमून में मजीद कहा गया है कि चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर के कब्जे से पहले जर्मनों ने वहां अफरा तफरी फैलाई थी। ताहम जैसा जर्मनों ने किया, वही भारतीय एहलकार मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद दिसंबर 2019 में मोदी ने भारत में मुस्लिम आबादी से शहरियत का हक भी छीन लिया। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के मुताबिक जैसे हिटलर ने यहूदियों के लिए कैंप बनाए, मोदी ने मुसलमानों के लिए भी बना दिए हैं। वेस्ट मार्टिन ने अपने मजमून में मजीद कहा कि मोदी ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश भी हिटलर की सोच के तहत रद्द की। वो पाकिस्तान से तनाव कम करने के बजाय कशीदगी बढ़ा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहाना पेट्रोलिंग, फायरिंग का तबादला शुरू करने के लिए है और मोदी का ये इकदाम जंग छेड़ने का बहाना नजर आता है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और मगरबी यूरोप कैंपों के मामले पर खामोश हैं। हालांकि आलमी बरादरी को मोदी पर दबाव डालना चाहिए और भारत में मुसलमानों पर मुजालिम और नस्लकुशी रोकी जानी चाहिए।
भारत के आलमी सतह पर बिगड़ते हुए ताल्लुकात का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि भारत की कोशिशें अपने मफाद से ज्यादा पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में तेज थीं और भारत की हमेशा से पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश रही थी। लेकिन भारत की कोशिशें खुद भारत पर ही उल्टी पड़ती गईं। भारत को एक के बाद एक सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। चीन, नेपाल और भूटान के बाद भारत को अफगानिस्तान से भी जल्द ही दो टोक जवाब सुनने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जल्द ही तालिबान की हुकूमत बनने वाली है और तालिबान की भारत के साथ हमेशा कशीदगी रही है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। भारत ने शुरू ही से अफगानिस्तान में मनफी किरदार अदा किया है। अब्बास स्तनकज़ई ने कहा था कि तालिबान अफगानिस्तान में भारत के किरदार का खैर मकदम करते अगर वो अफगानिस्तान के अवाम के मफाद में होते। भारत ने गुज़श्ता 40 साल से अफगानिस्तान में मनफी किरदार अदा किया है और करप्ट अनासर के साथ मुआशी, फौजी और सियासी ताल्लुकात रखे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ तालिबान के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात-ए-आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अफगान सदर की मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मामलात और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ के हमरा DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक भी आर्मी चीफ के साथ अफगानिस्तान गए हैं। अफगानिस्तान 19 साल से बदतरीन हालात से गुजर रहा था। 9/11 के बाद अमेरिका ने नेटो इत्तेहादियों की मदद से अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तालिबान हुकूमत का खात्मा करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाई। पहले कठपुतली हामिद करजई ने इक़्तिदार की 2 टर्में मुकम्मल की। अब अशरफ गनी भी दूसरी बारी ले चुके हैं। तालिबान ने इक़्तिदार से अलग होकर गुरिल्ला वार शुरू कर दी। इसके साथ ही कई मकबूजा इलाके उन्होंने वापस भी ले लिए। अमेरिका और अफगान हुकूमत की रिट पर भी बुरी तरह जद पड़ी, जो दारुल हुकूमत काबुल तक महदूद हो गई थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के लिए हर हरबा आजमा कर देख लिया। फ्रीकैन की गुरिल्ला वार में लाशों के पुश्ते लग गए, मगर अमन की बहाली मुमकिन ना हो सकी। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर आने की तजवीज़ दी। अमेरिका ऐसी तजावीज़ की पजीराई करने के बजाय पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करने पर आमादा करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से अमन मुज़ाकरात की तरफ तवज्जो दिलाई गई और इस मामले में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के इल्जामात के मुताबिक वाकई मनफी अंदाज में मदाखलत की है। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में मदाखलत से पहले भारत का किरदार ये रहा है कि अफगानिस्तान के अपने ब्रादरो पड़ोसी ममालिक तुर्की, ईरान, बिलखसूस पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम ना हो पाएं। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौजी मदाखलत की तो सारी दुनिया अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हो गई, लेकिन इस मौके पर भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया। इसके अलावा अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात की अफगान इंतजामिया ने मुखालफत और उन्हें सबूताज करने की अपनी सी कोशिश की। पसे पर्दा भारत का भी हाथ था, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन बहाल होता है तो भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से महरूम हो जाएगा। तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत का दौर हो रहा था। उस वक्त भी भारत बेकल हुआ जा रहा था। ये बात दुरुस्त है कि भारत ने अफगानिस्तान में सियासी सतह पर तो अपने लिए एक मजबूत लॉबी तैयार कर रखी है, लेकिन अवामी सतह पर वो पजीराई हासिल नहीं कर सका कि जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान को खित्ते में कोई किरदार अदा करने से पीछे धकेल सके। मोदी हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। इसमें वो जग्गा डाकू का किरदार अदा कर रही है। मामला भारतीय मुसलमानों या कश्मीरी अवाम का नहीं है, बल्कि भारत की दादागिरी खित्ते में फैलती जा रही थी, जिसके खत्म होने का वक्त आन पहुंचा है। और अब जिस तरह से दोस्तों चाइना के साथ भारत ने पंगा लिया है तो यकीनन ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तक की जो इत्तलात हैं, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा है,
कि चाइना ने अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी हैं और भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से अब भारत का रवैया हमें देखने को मिल रहा है कि वो मिन्नत करने पे आ गया है और उनके मीडिया पर भी ये बार बार बात कही जा रही है कि प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस चले जाएं। लेकिन जिस तरह से चाइना अब तैयारी करके आया है तो किसी सूरत भी ये नजर नहीं आता कि चाइना जो है वो अपनी जगह से वापस जाएगा। और अब जिस तरह से हफ्ते के रोज भारत और चाइना के दरमियान मज़ाकरात हुए, उनकी अफवाज के दरमियान मज़ाकरात हुए, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कोई ख़ास नहीं निकला। क्योंकि अगर नतीजा निकलता भारत के हक में तो साफ तौर पर नजर आता कि चाइना ने अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू कर दी हैं। लेकिन उसी रोज से हमने देखा कि चाइना ने बॉर्डर पर अपनी फौजें मजीद बढ़ाना शुरू कर दी, साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये इस बात का साफ इशारा है कि भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने नफरत की जो आग जलाई थी उसमें अब वो खुद जलकर भस्म होने जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि नरेंद्र मोदी का इस मामले में कितना किरदार है कि भारत को मुश्किलात में जो इस वक्त घिरा हुआ हम देख रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का कितना किरदार है? और क्या नरेंद्र मोदी चाइना के साथ जो है वो अपने मज़ाकरात को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या चाइना की फौज अपने बॉर्डर से पीछे हटने में अपनी आमादगी जाहिर करेगी या नहीं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।